लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, कि जो हमारी एसेट कैटेगरी थी उनके लिए कौन से अलग मार्केट्स है, उनके टाइमिंग्स क्या है और वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि एक एक्सचेंज वर्क कैसे करता है या फिर एक स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करता है। और मैंने जैसे बताया था, हम स्पेसिफिकली NSE का एग्जांपल लेंगे। ओके। सो NSE इज़ अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE का फुल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो इंडिया का एक स्टॉक एक्सचेंज है। अब स्टॉक एक्सचेंज समझने से पहले ये समझो कि एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है। एक्सचेंज मतलब कि एक चीज़ के बदले में, जैसे हमारे पैसे के बदले में हमें कोई दूसरी चीज़ मिलना। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो हमारे पैसे के बदले में हमें स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है। ये होता है एक्सचेंज, कि हम पैसा दे रहे, हमको स्टॉक मिल रहा है। या फिर हमारे पास अगर ऑलरेडी स्टॉक है तो उसको लेके हमको पैसे मिलेंगे। ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है एक एक्सचेंज क्या होता है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर कोई एक्सचेंज है ही नहीं बीच में, ट्रेडिंग में अगर मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, मान लो NSE नहीं है, सो विदाउट एक्सचेंज ये ट्रांजैक्शन कैसे दिखेंगे। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे एक स्टॉक बाय करना है और किसी एक पर्सन को सेल करना है, मतलब मुझे बाय करना है और कोई सेल करना चाहता है, मतलब मैं बायर हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर सेलर। तो समझो अगर यहाँ बीच में एक्सचेंज नहीं है, कोई ऐप है, मान के चलो एक ऐप है जिसमें डायरेक्ट बायर और सेलर को वो कनेक्ट करता है, कि बायर से पैसा ले लिया और डायरेक्ट सेलर को चला गया। ये ऐप बस सॉफ्टवेयर है, पर ट्रांजैक्शन हमारे डायरेक्ट हो रहे हैं, मतलब बायर से सेलर को पैसा जा रहा है और सेलर से बायर को स्टॉक्स आ रहे हैं। इसमें रिस्क पता है क्या है, कि अगर तुमको बाय करना है कोई स्टॉक 100 रुपये पे, ठीक है, 100 रुपये किसी एक स्टॉक की वैल्यू है, एक फेयर वैल्यू है, और तुमको 100 रुपये पे खरीदना है, बट जो सेलर है वो सेल करना चाहता है 110 रुपये पे। तो अब अगर ये चीज़ डायरेक्ट होगी कि तुम इसको डायरेक्ट 100 रुपये दोगे, तो ये 100 रुपये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये बोलेगा मुझे 110 रुपये दो, तब जाके मैं तुमको एक स्टॉक दूंगा। ठीक है। तो यहीं पे एक्सचेंज का काम आता है, कि अगर एक्सचेंज रहा तो हमको क्या होता है, पहला तो बायर और सेलर इन दोनों को कनेक्ट करने का काम एक एक्सचेंज करता है। ठीक है। उसके बाद और क्या काम है इसका, फेयर प्राइस देना। ठीक है। बायर और सेलर दोनों को ही फेयर प्राइस देना, कि जो एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू है एटलीस्ट उतना फेयर प्राइस उसको मिलना चाहिए, बायर और सेलर दोनों को। और सेफ ट्रांजैक्शन, कि मुझे पता है अगर मेरे पैसे देने पे मुझे स्टॉक्स नहीं मिल रहा है तो बीच में एक्सचेंज जिम्मेदार है, NSE बीच में ज़िम्मेदार है। तो मैं कंप्लेंट NSE को कर सकता हूँ कि मैंने पैसे दिए थे, मुझे स्टॉक्स अभी तक मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं मिले। तो ये साइकिल वर्क कैसे करता है, बहुत सिंपल सा साइकिल है। इन्वेस्टर का एग्जांपल नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट ट्रेडर का एग्जांपल लेंगे, कि ये एक ट्रेडर है। ट्रेडर के बाद हमारा आता है ब्रोकर, हम ब्रोकर को पैसे देते हैं, ना कि डायरेक्ट NSE को। ठीक है। फिर ब्रोकर के तरफ से पैसे जाते हैं NSE में, NSE की तरफ से उसके ब्रोकर को, जो समझो मैं बाय करना चाहता हूँ, तो बाय करने में मैंने पैसे ब्रोकर को दिए, ब्रोकर ने NSE को दिए, NSE ने फिर दूसरे ब्रोकर को दिए, और उस ब्रोकर ने दूसरे ट्रेडर को दिए जो सेल करना चाहता था। ठीक है। तो अगर मैं अच्छे से इसको बनाना चाहूँ इस साइकिल को, तो सबसे पहले हम हैं ट्रेडर जो बाय करना चाहते हैं, उसके बाद हमारा ब्रोकर है जिसके पास हमारा डीमैट अकाउंट है, उसके बाद वो जाएगा NSE के पास, हमारा पैसा पहले ब्रोकर को गया, फिर NSE को गया, फिर ये NSE ये पैसा दूसरे ब्रोकर को देगी,
और ये ब्रोकर अपने ट्रेडर को देगा जो सेल करना चाहता है स्टॉक्स। ये सेल वाला ट्रेडर है। फिर इसको पैसा चला जाएगा, फिर ये ब्रोकर को अपने स्टॉक्स देगा, ब्रोकर एनएससी को देगा, एनएससी हमारे ब्रोकर को देगा, हमारा ब्रोकर हमको देगा। ये साइकिल ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो बाय करना चाहते हैं, फिर हमारा ब्रोकर, फिर एनएससी, फिर दूसरा ब्रोकर, फिर दूसरा ट्रेडर, ऐसे ही ट्रांजैक्शन वर्क करता है। एक्सचेंज में ऐसे ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई भी हो, बाय हो सेल हो, सबसे पहले पैसा ब्रोकर के थ्रू एनएससी में जाता है, फिर एनएससी के थ्रू दूसरे ब्रोकर को और दूसरे ट्रेडर को जहाँ से हम ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हमको कौन सा प्राइस मिलने वाला है। मान के चलो मुझे, जैसे मैंने बताया, 100 रुपये पे कोई स्टॉक बाय करना है, 100 रुपये पे बाय करना है। और अब अगर हम डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट जो सेलर बोलता तो वो प्राइस हमको देना पड़ता, बट बीच में एनएससी है, इसकी वजह से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमको फेयर प्राइस मिल रहा है। फेयर प्राइस मिल रहा है मतलब हमको अगर 100 रुपये में ख़रीदना है, मुझे अगर 100 रुपये पे ख़रीदना है, तो एनएससी ट्राई करेगा कि तुमको 100 रुपये में ही मिल जाए। वो एनएससी दूसरे ब्रोकर से कनेक्ट करेगा, दूसरे ब्रोकर से कनेक्ट करके उसके पास जो सेलर अवेलेबल होगा जो 100 रुपये में बेचना चाहता है, उससे कनेक्ट करके मुझे, मेरे ब्रोकर से कनेक्ट करके मुझे 100 रुपये में जो चीज़ चाहिए थी वो 100 रुपये में मिल जाएगी। ये होती है फेयर प्राइसिंग, ठीक है। तो इसलिए बीच में स्टॉक एक्सचेंज का रहना ज़रूरी है, जिससे बायर और सेलर दोनों को एक फेयर प्राइसिंग। अगर इसका हम उल्टा कर ले कि जो सेलर था उसको 100 रुपये में अपना स्टॉक बेचना था, अब बीच में एनएससी है तो उसने बायर ढूंढा जो 100 रुपये पे ख़रीदना चाहता है। तो यही स्टॉक एक्सचेंज का यही काम होता है कि बायर और सेलर, इनडायरेक्टली हम बोलते तो ट्रेडर्स को फेयर प्राइसिंग देना और सेफ ट्रांजैक्शन करना। ओके, सो अब एनएससी क्या है। एनएससी पहले ही बताया मैंने, स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पे बायर्स सेलर्स ये होते हैं और मैचिंग ऑर्डर्स और ट्रांसपेरेंट प्राइसेस होते हैं। अगर मैं तुमको अमेज़ॉन का एग्जांपल दूँ, अमेज़ॉन इज़ अ मार्केट प्लेस जिस पे तुमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। तुम प्राइस देख सकते हो उस पर कि तुमको कौन से प्राइस पे क्या मिल रहा है, और जो प्राइजेस तुमको दिख रहे हैं वो डायरेक्ट सेलर से आ रहे हैं, जो बेचने वाला है सेलर अमेज़ॉन पे, वो जो प्राइजेस अमेज़ॉन पे डालता है वही प्राइस हमको दिखता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज का बीच में रहने से क्या, ये मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर्स है सेलर्स है। मैचिंग ऑर्डर्स क्या होता है कि अगर मुझे कोई, जैसे वही बताया मैंने, 100 रुपये में स्टॉक ख़रीदना है, तो मैचिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो सेलर होगा जो 100 रुपये में बेचने के लिए रेडी है, उससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली मेरे ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मतलब मैं प्राइजेस देख सकता हूँ कि कौन से प्राइस पे कितने स्टॉक बिक रहे हैं। अगर मैं देखूँ कि 100 रुपये पे 10 स्टॉक्स बिक रहे और 105 रुपये पे कुछ और 10 स्टॉक्स बिक रहे, तो ये ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है कि मैं देख सक रहा हूँ कि कितने स्टॉक्स कितने रुपीज़ पे अवेलेबल है बेचने या ख़रीदने के लिए, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ समझो, एनएससी बाय और सेल नहीं करता किसी से, ठीक है। एनएससी ना शेयर्स सेल करता है ना बाय करता है, ये बस करता है कि बायर को सेलर से मैच करता है, ठीक है, कि मुझे जो चीज़ जितने पे बेचनी है वो चीज़ सामने वाला
जो बेचने के लिए रेडी है उससे कनेक्ट करवाता है, मैच करता है बस। एनएससी बाय और सेल नहीं करता, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्टॉक एक्सचेंज है तो पहले हमसे ख़रीदेगा फिर उसको बेचेगा, ऐसा नहीं होता। ये बस मैच करवाता है। जैसे ही मैंने अमेज़ोन का एग्जांपल दिया, तो अमेज़ोन में हम जो चीज़ खरीदते हैं तो पहले अमेज़ोन हमसे थोड़ी खरीदते हैं। समझो मैं सेलर हूँ अमेज़ोन पे, मेरा कोई शॉप है, मैं अमेज़ोन पे अपने प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, तो अमेज़ोन पहले मेरे से थोड़ी खरीदेगा। वो डायरेक्ट कस्टमर को ऑप्शन देता है कि तुम इसके पास से ख़रीदो, हम तुम्हारे पास डिलीवर करके देंगे। बीच में जो भी उनका कमीशन होगा वो रखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही एनएससी वर्क करता है। ये बाय सेल नहीं करता, ये बस बायर को सेलर से मैच कराता है। अब क्या होता है व्हेन यू क्लिक बाय बटन इन एनी ऐप, और जो भी आपका ब्रोकर है, व्हेन यू क्लिक बाय, मतलब समझो मेरे पास मेरा एक ब्रोकर है, मान के चलो ज़ीरोधा मेरा ब्रोकर है। अब ज़ीरोधा पे कोई भी, मान के चलो रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस के स्टॉक पे मैंने क्लिक किया और उसमें मुझे बाय का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, बाय बटन दिख रहा है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तब क्या होगा? जब मैं मान के चलो 10 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, 10 क्वांटिटी मैंने डाल दी, बाय पे क्लिक किया, और फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम करो कि रिलायंस का प्राइस अभी 500 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो 500 रुपये पे मुझे बाय करना है रिलायंस की 10 क्वांटिटी। तो जब मैं इस बाय बटन पे क्लिक करूँगा तब हो क्या रहा है, जो मेरा ब्रोकर है ज़ीरोधा को ऑर्डर जाता है, मतलब ज़ीरोधा रिसीव द ऑर्डर, ठीक है। मेरा बाय का ऑर्डर पहले ज़ीरोधा पे गया, फिर ये ऑर्डर एनएससी को गया। कौन सा ऑर्डर? जो हमने प्लेस किया। तो मुझे 10 क्वांटिटी रिलायंस की ख़रीदनी है 500 रुपये पे। सबसे पहले हमारे ब्रोकर को गया, फिर ब्रोकर से एनएससी को गया। अब एनएससी सेलर ढूंढेगा, ठीक है। एनएससी से सेलर ढूंढेगा ये एनएससी, और जैसे ही सेलर मिल जाएगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा हमको हमारे शेयर्स मिल जाएंगे। तो क्या हुआ मेरे बाय बटन क्लिक करने पे? सबसे पहले ज़ीरोधा को ऑर्डर गया, मेरे ब्रोकर को। उसके बाद एनएससी को गया, एनएससी ने मेरे लिए सेलर ढूंढा कि 500 रुपये पे रिलायंस की 10 क्वांटिटी बेचने वाला कोई है क्या। उसको मिल गया, उसने उससे कनेक्ट किया, उसको पैसे दे दिए, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और बेचने वाले ने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, जो फिर एनएससी के थ्रू फिर मेरे ब्रोकर के पास आए, फिर मेरे पास आए, ठीक है। ऐसे होता है जब तुम एक बाय बटन क्लिक करते हो कोई भी ब्रोकर के ऐप पे। ये तुमको पता होना ज़रूरी है, तब जाके तुम ट्रेडिंग अच्छे से सीख पाओगे कि जब मैं बाय या सेल क्लिक कर रहा हूँ तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? सो डिमांड, इग्नोर माई हैंड राइटिंग, मैंने बताया था इम्प्रूव कर रहा हूँ, ओके। डिमांड एंड सप्लाई, इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो सिर्फ इस पे था कि एनएससी या फिर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करता है, तुम जब बाय या सेल बटन दबाते हो तो उस पर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ये बस समझाने के लिए था। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। सब्सक्राइब कर सकते हो इस चीज़ की अगर ट्यून रहना चाहते हो तो।